हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जो पेपर आते हैं उसके अंदर, वो डेसिमल टू बाइनरी के ही होते हैं। तो इसलिए आज हम इसका कन्वर्सेशन आपको कराएंगे। मैं दो सवाल बताऊंगा, एक डेसिमल टू बाइनरी, फिर हम जो बाइनरी आएगा उसी का डेसिमल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हम ले रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। इसमें एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 2, 5, 7। हमने एक संख्या ले ली, ये 10 है, मतलब कि डेसिमल है, और हमें इसका बनाना है बाइनरी। बहुत ही आसान सवाल है, अगर कोई थर्ड क्लास का बच्चा होगा वो भी इसे इजीली कर सकता है। बट 2, 5, 7 हमें लिखना है और इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। 5 में देंगे, 2 2 जा 4, बचा क्या है? 1। 2 8 जा 16, बचा क्या? 1। तो 1 इधर लिख लिया, मतलब मैंने 2 से दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या? 1। 1 यहां पे लिया तो ये 17 हो गया। 2 8 16, बचा क्या? 1। तो ये मैंने इधर ले लिया, क्योंकि यही हमारे पास इसके आंसर्स में जा रहा है। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एक बार में पूरा का पूरा चला गया है। इसके बाद 2 4 जा 8, तो हमने देखा तो ये पूरा का पूरा भाग चला गया है, कुछ भी बचा नहीं है, तो हम इधर 0 लिख देंगे। फिर हम करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, बचा क्या? कुछ भी नहीं, तो इधर कर देंगे 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 आएगा, यहां पर एक ही बार जाएगा भाग, 2 1 जा 2। ये बहुत ज्यादा गलती हो जाती है ऐसी। 2 1 जा 2, बचा क्या? 1 बचा। और ये कितना हो गया? 1 और 2 मतलब कितना हो गया? 12 हो गया। तो 2 6 जा 12, बचा क्या? कुछ भी नहीं, तो 0 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 0 आ गया। 2 4 जा 8, फिर कुछ नहीं बचा। 2 2 जा 4, फिर कुछ नहीं बचा। और यहां करेंगे 2 1 जा 2, फिर भी कुछ नहीं बचा। लेकिन ये लास्ट में एक 1 बचा हुआ है, इस 1 को हम यहां लिख लेंगे। ये वाला जो 1 है, इस 1 को भी हमें यहां लिख लेना है, और इसका आंसर ऐसे लिख देना है मुझे। मतलब इसका आंसर आ गया 1 7 0 1 1 2 3 4 5 6 7 0 और 1। ये इसका बाइनरी आंसर बन के आया 1 0 0 0 0 0 0 0 1। तो ये इसका आंसर हो गया बाइनरी में। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस बाइनरी को डेसिमल बना के देखेंगे दोबारा, तो हमें ये मालूम पड़ेगा ये आंसर हमारा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन तो ले लिया, लिख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं अब की बार। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं हम। तो जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, और ये हमारा सवाल है, अब इसी सवाल को हमें दोबारा से डेसिमल बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था, यहां से गिनेंगे हम संख्या को, 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां 8 आ रहा है तो हम ये 1 लिखेंगे, इंटू 2 करेंगे क्योंकि बेस 2 है, और इस पर 8 कैरी कर देंगे। 8 क्यों किया है मैंने? क्योंकि जब मैंने यहां से गिना ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां 8 आया था, तो मैंने 8 कैरी ले लिया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 लेंगे। 0 इंटू 2 पे पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 6, 0 इंटू 2 पे पावर 5, 0 इंटू 2 पे पावर 4, 0 इंटू 2 पे पावर 3, 0 इंटू 2 पे पावर 2, 0 इंटू 2 पे पावर 1। यहां तक ये मैंने सारे के सारे 0 ले लिए हैं। कितने 0 थे? 7 1 2 3 4 5 6 7 0 ले लिए। अब इसके बाद मैं प्लस करूंगा, 1 लूंगा, 1 इंटू 2 पे पावर 0 कर दूंगा। अब इसे हम हल करते हैं।
तो 2 का 8 बार मुझे गुणा करना है। कैसे? 2 जैसे 2 का 2 में, फिर 2 का 2 में, जो आएगा उसका 2 में। तो हम कैसे करेंगे? उंगलियों पे गिन लेते हैं, से गड़बड़ी ना हो हमारी। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। तो 256 हो गया। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इंग्लिश में गिन देता हूं। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256। तो ये यहां पर 256 आ गया है। अगर हम इनको हल करें, क्योंकि यहां जीरो में गुणा हो रहा है, तो सारा का सारा जीरो आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0, 7 हो गए। प्लस फिर मैंने 1 लिया। जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी संख्या पर, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 5 हो, उस पर अगर हम कैरी जो है, जो घात है, वो अगर हम 0 चढ़ाते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर 2 पे पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। और 1 में इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 257, 256 और 1 257। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये सवाल हमने पहले बनाया बाइनरी में, फिर बाइनरी से हमारा डेसिमल भी निकल के आया। तो ये बिल्कुल सही है। मैं एक सवाल आपको करने के लिए भी दूंगा, जो ज्यादातर मैं बच्चों को देता हूं, 217। बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों से गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। 10 है, इसको आप बनाएंगे 2 में, और फिर इसके बाद आप दोबारा इसे बनाएंगे तो 217 आएगा। ये आपको निकाल के दिखाना है मुझे, क्या ये सवाल का आप जो बाइनरी है वो सही बना पाते हैं या नहीं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब इसका बाइनरी बनाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।